हम लोगों को ग्रंथों को पढ़ने की बड़ी बीमारी है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटै न अधिक अधिक अरुझाई। जितने ग्रंथों को हम पढ़ेंगे सुलझेंगे नहीं और उलझते जाएंगे। मुनि बहु मत बहु पंथ पुराणनि, जहां तहां झगरोसो। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा कि हर ऋषि ने, मुनि ने, संत ने अलग अलग ढंग से लिखा है। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोर्विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्। शास्त्रस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्, और महाजनो ये न गतः सपन्थाः। महाभारत और पद्म पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि 6 शास्त्रों के 6 मत, 18 पुराणों के 18 मत। वेद की ऊपर वाली लाइन कुछ कहती है, नीचे वाली लाइन ठीक उसका उल्टा बोलती है। आप क्या समझेंगे? इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक जितने भी ग्रंथ हैं, सब में लिख दिया गया कि इन ग्रंथों को तुम अपनी बुद्धि के बल पर समझने की कोशिश मत करना। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद 6वें प्रपाठक के 14वें खंड का दूसरा मंत्र। गुरु के द्वारा इन ग्रंथों को समझना, महापुरुषों के द्वारा समझना, वरना तो तुम और संशयात्मा हो जाओगे, शंकाओं के ढेर बन जाओगे। अभी तो सीधा सादा हृदय है, कभी 2-4 आंसू भगवान के प्रेम में आ जाते हैं। और अगर आपने अपनी बुद्धि के बल पर ग्रंथों को पढ़ा तो अहंकार और हो जाएगा। अजी हमने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? षट्शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीणस्तथा गम व्याकरणादिनिष्ठः, बिना हरेर भागवत प्रसादं, जानाति को भागवतांतरार्थम। कितना ही आप ग्रंथों को पढ़ लें, पहली बात तो समझ ही नहीं सकते। आप कहेंगे दीदी हम संस्कृत के ग्रंथों को नहीं समझ सकते, ठीक है, लेकिन हम उड़िया में जो ग्रंथ हैं उनको तो समझ सकते हैं। और तुलसीदास जी की रामायण अवधी भाषा में है, उसको तो हम समझ सकते हैं। तो आप तुलसीदास जी की रामायण को मामूली किताब समझते हैं? ये तुलसीदास जी की रामायण भगवान राम की वाणी है। गीता भी भगवान की वाणी है। जो महत्व वेदों का, वही महत्व गीता का, वही महत्व रामायण का, और वही महत्व अन्य संतों की वाणी का। क्योंकि उन संतों का ईश्वर से कनेक्शन हो चुका है। हाँ, अगर आपको ये डाउट है कि भाई ये ग्रंथ जो लिखा है जिसने, वो पूर्ण महापुरुष है कि नहीं, तो आप उसकी वाणी को वेद वाणी से मिला लीजिए, टैली कर लीजिए। क्योंकि अगर वेद विरुद्ध कोई बोलता है तो हम सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले उसको नहीं मानते।
क्योंकि वेद हमारे सनातन धर्म की अथॉरिटी हैं। वेदो नारायणः साक्षात, भागवत छठे स्कंध के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकांड विषया इमे, भागवत वेद साक्षात ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि निश्वसितमस्य वेदाः, वेद में कहा गया वेद भगवान की सहज श्वास से प्रकट हुए हैं, इनको किसी ने लिखा नहीं। जब सृष्टि होती है तो भगवान ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेदों को प्रकट कर देते हैं। जब प्रलय होता है तो ये वेद भगवान में लीन हो जाते हैं, फिर जब सृष्टि होती है फिर प्रकट कर देते हैं। भगवान ने भी इनको नहीं लिखा, कोई संत क्या लिखेगा? ये सनातन है, सदा से हैं, सदा रहेंगे। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, तुलसीदास जी ने भी लिखा ना, ये भगवान की सहज श्वास से प्रकट हुए हैं। इसलिए वेद सम्मत अगर कोई बोलता है तो हम लोग उस बात को मानते हैं। देखिए, शंकराचार्य जी की एक बात को हम लोगों ने नहीं माना। उन्होंने जो कहा ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, हमने नहीं माना। यहां तक कि भगवान के ही अवतार महात्मा बुद्ध, उन्होंने वेद विरुद्ध बातें कही। क्यों कही? जिस समय महात्मा बुद्ध हमारे यहां अवतार लेकर आए, उस समय लोग वेदों का बहाना लेकर, वेदों का सहारा लेकर यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाने लगे थे। जहां वेद में ये कहा गया कि ये हव्य सामग्री यज्ञ में डालो, वहां उन पंडितों ने, जो तामसी प्रवृत्ति के पंडित थे, उसका अर्थ लगाया पशु। महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, वेदों में ऐसा नहीं कहा गया है कि पशुओं की बलि यज्ञ में चढ़ाओ, लेकिन लोगों ने नहीं माना। मजबूर होकर महात्मा बुद्ध को कहना पड़ा कि वेदों को मत मानो। तो चूंकि वेद विरुद्ध उन्होंने कहा, इसलिए हम लोग महात्मा बुद्ध के सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं। लेकिन चूंकि वेद विरुद्ध कहा, इसीलिए बौद्ध धर्म भारतवर्ष से बाहर चला गया। तो क्या उन लोगों ने गलत बातें कही? ना, अपने समय के अनुसार कुछ उपयोगी बातें उन्होंने कही, लेकिन वो हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं मानी गई। बहुत सी बातें समय के अनुसार अगर गलत भी हैं तो सही मान ली जाती है। जैसे एक हितैषिणी माँ अपने बच्चे से कहती है, देखो बेटा, वहां मत जाना, वहां हव्वा है। ये हव्वा क्या होता है? अजी होता कुछ नहीं, बच्चा शैतानी कर रहा था तो हमने उसको डराने के लिए ऐसा कह दिया। ऐसा कहने से बच्चा डर जाता है और फिर शैतानी नहीं करता। तो ऐसे ही कभी कभी देश की परिस्थिति ऐसी होती है, समाज की परिस्थिति ऐसी होती है कि संतों को कुछ वेद विरुद्ध भी कहना पड़ता है, लेकिन वो बातें बाद में प्रमाण स्वरूप नहीं मानी जाती। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम। मैंने रामायण में जो कुछ लिखा है समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों से सम्मत होकर लिखा है।
तुलसीदास जी ने बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सैकड़ों चौपाइयों में यही लिखा कि मैंने जो कुछ इसमें लिखा है अपने मन से नहीं लिखा, अपने घर से नहीं लिखा, अपनी इच्छा से नहीं लिखा। जैसा वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहा गया है, मैंने वो ही लिखा है। ऐसा उन्होंने बार बार क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि लोग ऐसा ना समझ लें कि भाई ये तो उनका अपना सिद्धांत रहा होगा। उनको पता था कि वेद विरुद्ध कोई बात भविष्य में हिंदू धर्म वाले नहीं मानेंगे।